हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर की वीडियो नहीं आई। देखिए, हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी स्पेशल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसटीएफ एंड एलसीएम। आपको बस इतना ही पढ़ना है, रियल में इतना ही पढ़ना है। संपूर्ण गणित 20 दिन में 20 अध्याय चैप्टर, 20/20 नंबर पाइए। आप बस जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही पढ़िए और इतना ही पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस का जो मामला है वो इतना हैवी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। जैसा हम पढ़ाएंगे आपको इतना ही पढ़ना है, बस काम हो जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए क्या बोलता है। 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समावर्तक कितना है। 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समावर्तक कितना है। एलसीएम लेने के लिए देखिए, सबसे बेस्ट जो विधि है गुणनखंड विधि है, आप ले लीजिए। 8, 9, 12, 15, 20, 25, दो से काट दीजिए। दो चौक 8, 9, दो छिक 12, 15, दो से काट दीजिए 10 और दो से काटा 25। फिर इसके बाद दो से काट दीजिए। दो दूनी 4, 9, दो तिया 6, आपका 15 और 5 और 25। फिर 5 से काट दीजिए। दो जो का तू, 9 जो का तू, 3 जो का तू, 5 तिया 15, 5 पंजे पंजे 25। फिर 3 से काट दीजिए। दो, 3 तिया 9, 3, 3, 1, 1। फिर देखिए, जब ये सब आपके साथ विषम संख्याएं जब आपके बचेंगी तो आप इनकी गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 18, 18 पंजे 90, 90 गुणा 2 दूनी 4, 9 चौक 36। अच्छा, ये कितना आ गया 3600, और ये क्या है हमारा 5, ये बचा 3600 पंजे 180। और ये हमारा आंसर कहाँ है, बी, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोलते, 24, 36, 40 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे वो लिया था 24, 36, 40 का लैस है, ऐसे ही लेना है। 4 से 4 6 24, 4 9 36, 4 दाम 40। फिर 2 से काट दीजिए। 2 तिया 6, 9, 2 पंजे 10। फिर 3 से काट दीजिए। 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। कितना आ गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 गुणा 4, 9 चौक 36। कितना आ गया, कहाँ है हमारा आंसर, सी, 336। यूपी पुलिस में सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आप विश्वास रखिए, ऐसे ही बर्तन आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आनेगा। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा करेंगे इतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखिए आप। ऐसे ही सवाल आएंगे यूपी पुलिस में। देखिए, 2018 में पूछा गया प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी एलसीएम पूछ लें तो आप पर का लेंगे मेरे भाई, लेस है। नीचे का क्या लेंगे हम, मैस। क्या लेंगे, अगर ये ऐसा सवाल कभी भी आ जा तो लेस है पूछा। क्या पूछा इसने, लेस है, तो ऊपर का लेंगे हम लेस है और नीचे का क्या लेंगे, मैस है। अपर का लेस है कितना आगा, 1, 2, 5, 4। लेस है कितना आगा, 2 से काट दीजिए। 1, 1, 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, दूनी 20। अपर का लेस है कितना आगा मेरे भाई, लेस आगा 20। और मैस है नीचे का। मैस का मतलब क्या है आप समझिए। मैस किसे बोलते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया 3, 9, 12, 27, इसका मैस है, ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। मैस का मतलब होता है कॉमन। मैस का मतलब क्या होगा, कॉमन। अब इन इन तीनों में, इन सब में कॉमन क्या है, 3 से। 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 हम 27। अब ऐसी संख्या हमें ढूंढनी पड़ती है जो इन्हें सबको काट दे। ऐसी कौन सी संख्या जो इन्हें सबको काट रही थी, वो सिर्फ 3 थी। अब आगे नहीं, देखिए ये 3 से कट जाता है, ये कटता है, लेकिन ये नहीं कटता, तो सिर्फ और सिर्फ इसका मैस कितना है, 3। बस इतना ही ध्यान करना आपको। अगर कभी आपसे पूछे
कि में से क्या होगा, तो में से का मतलब है कॉमन। अब यहाँ कितना है, 3 9 6 27, 3 6 9 27। अब ऐसी कौन सी संख्या जो सबको काट रही है, तो 3 है। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 9 27। अब है तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3, तो हमारा क्या आंसर बना, 20/3। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई इतना ध्यान रखना, देखो ये कब पूछे गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019। ऐसे सवाल, सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवाल ही पूछे जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में। आप विश्वास से ध्यान से पढ़ते रहना, बस इन चीजों को ध्यान से सीख लेना, जैसा आपको बताई जा रही ऐसे ही पेपर में आऊंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आने का। ध्यान से देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम बताना है। 2 का लेस है पूछा, अपर का लेंगे हम लेस है, नीचे का क्या लेंगे मेरे भाई, मैस है। अगर आपसे लेस पूछा है तो अपर का लेंगे 2 3 4 9, 2 3 4 9 का हम लेंगे लेस है। लेस है कितना होगा मेरे भाई, 2 3, 2 दूनी 4 9, 3 से काट दीजिए, 1 3 2, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36। तो अपर का अगर लेस है 36 और नीचे का मैस है। मैस का मतलब 3 5 7 13, ये सब के सब क्या है, अपने आप में अभाज्य संख्या। जब अभाज्य संख्या है तो दो अभाज्य संख्या होगा, मैस क्या होगा मेरे भाई, एक होगा, तो इनका भी मैस क्या होगा, एक। तो हमारा आंसर है 36/1, यानी कि हमारा आंसर है 36। कभी आप 1/36 कर दें, गलती मत करना पेपर में बिल्कुल भी। देखिए ऐसे ऐसे सवाल यूपी ट्रिपल एससी ने पूछ रखे हैं पहले से आपसे। कब पूछा है, 2013 में, 2011 में। बिल्कुल आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल आएंगे उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखने हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये आपसे, मैं आपसे पूछा है इसने 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11 कोमा 3 की पावर 3 गुणा 5 5 गुणा 7 गुणा 11 की पावर 2 और 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 4 का लघुत्तम समवर्तक कितना है। देखिए लैस पूछा, लैस का मतलब होता है इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात लेनी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है। मुझे पता चला अगर मैं 3 देखूं, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 3 की पावर 4 गुणा, बड़ी से बड़ी लेनी होगी मेरे भाई। इसके बाद 5 देखा, 5 की पावर 2 है, 5 सिंगल है और 5 की पावर 3, तो सबसे बड़ी क्या है इसमें, 5 की पावर 3। फिर मुझे पता चला 7 है, 7 की पावर 2 है, 7 सिंगल है और इसमें इसके बाद क्या आ गए इन सब, भाई 7 की पावर 2 है, 7 है खाली और इसमें कोई नहीं है 7, तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, 7 की पावर 2। ऐसा पूछा है, तो भाई इसके बाद क्या बचा, 11, 11 इसमें है, 11 की पावर 2 है, 11 की पावर 4, सबसे बड़ी क्या है इसमें, 11 की पावर 4। अब ये हमारा आंसर होगा लैसा। लैसा का मतलब क्या होगा, जो इसमें सबसे बड़ी घातें होंगी वो आंसर होगा। कहाँ है भाई, 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 4, कहाँ है ये, बी पे। हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ऐसे ऐसे सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी ट्रिपल एससी कभी भी एग्जाम होंगे, जितनी परीक्षा होंगी, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ लगे रहना आप लोगों को हमारे साथ, और ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने का। विश्वास बना के रखना मेरे भाई, 100% ऐसे ही मिलेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ये समझो नंबर आगा, वर्दी की तैयारी करो सिलवाने की। बिल्कुल आप कहाँ पढ़े थे, जेडी कैंपस में पढ़े रहे, बिल्कुल 100% सिलेक्शन है आपका। क्या पूछा उसने, 42 63 140 का मैं से लोग, मैं से पूछा, मैं से क्या होगा, 42 63 140, मैं से का मतलब है मेरा भाई कॉमन। ऐसी संख्या देखेंगे जो इन्हें सबको काट दे। मैंने देखा क्या, कौन सी संख्या आ रही, 7, 7 6 42, 7 9 63, 7 दूनी 14, ऐसी संख्या जो इन्हें सबको काटते हैं नहीं है, तो इसका मैं से क्या बनेगा मेरे भाई, मैं से क्या बनेगा इसका, मैं से बना इसका 7, और 7 कहाँ है इसमें, बी पे। आपका आंसर है डी, 7। कोई दिक्कत, मैं से पूछे तो ऐसा है, मैं से का मतलब होता है कॉमन, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है भाई हाईएस्ट। हाईएस्ट देखा ऐसे कौन सी चीज कॉमन है जो इन्हें सबको काट रही, तो पता चला क्या है, 7 है आपका आंसर। अगला प्रश्न,
42, 70, 98 तथा 126 का अधिकतम समर्थक है। अधिकतम का मतलब जब भी कभी भी ऐसा प्रश्न आ जा तो इसका मतलब क्या पूछ रहा, अधिकतम। बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए या अधिकतम लिखा हुआ आ जाए, उसका मतलब क्या होगा, मैस है। क्या होगा मेरे भाई, मैस होगा। 42, 70, 98 और 126, इनका क्या लेना हमें, मैस है। देखिए ऐसी कौन सी संख्या जो इन्हें सबको काट रही, मैंने सबसे पहले क्या देखा, कौन सी संख्या है इन्हें काट रही, 7 से। 7 छक 42, 7 इकन 7, 7 इकन 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 7 इकन 7, 7 56। ऐसे ये देखा कैसे कट रही है, इनमें सब में क्या कॉमन है, 2, 2 से कट देंगे भाई। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 नौ 18। ऐसी कौन सी संख्या जो इन्हें काटते है कोई इसमें, है तो नहीं कोई। तो पता चला मेरे भाई कितने, 7 दूनी 14। तो इसका मैस कितना आगा, मैस आगा इसका, वैसा बना हमारे पास 14। 14 कहाँ है लिखा हुआ, डी में। ये जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं आपको, ये पहले से आए हुए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ सवाल है। इतने आसान आसान सवाल आपको पेपर में देखने नहीं मिलेंगे जिसकी हद नहीं है। बिल्कुल आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, बल्कि प्यार जो आप लोगों का पहले से बना हुआ है ना, उसे और बनाना। बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा कम समय में, इससे अच्छी तैयारी कोई करा नहीं सकता बिल्कुल भी। ऐसे ऐसे लोग भी पढ़ा रहे जिनको पढ़ाना नहीं आता, और जिन्हें पता ही नहीं यूपी पुलिस के बारे में, वो भी पढ़ा रहे और हम भी पढ़ा रहे भाई। देखो आप देखना, जिस दिन पेपर देखा होगे आप देख लेना ये पीडीएफ, जो कि तुम वीडियो खोल कर देखना, आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे पेपर के अंदर, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगले सवाल क्या कह रहा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 तथा 4 तथा 15 का मैस है। मैस का मतलब क्या बताया भाई, कॉमन। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 और भाई 15, इसका मतलब मैं से पूछा। तो मुझे पता चला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 8 है, इसका मतलब क्या है 9 है, और इसका मतलब 4 है, और ये 15 है। ऐसे कौन सी संख्या जो इन सबको काटता है, कोई ऐसी संख्या। भाई मुझे पता चला 2 इसे भी काट रहा, इसे भी काट रहा, इसे तो नहीं काट रहा। 3 इसे भी काट रहा, इसे भी काट रहा, इसे तो नहीं काट रहा। और ना 2 को काट रहा, ना 8 को काट रहा। तो जब नहीं कट रही ना ये संख्या, तो इसका मतलब इनका में से क्या होगा मेरा भाई, 1 होगा। क्या होगा, में से 1। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आगे बढ़ू, कोई है ऐसा, चलो भाई ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 3684 का महत्तम समार्थक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मैंने बताया भाई, एचसीएफ का मतलब है कॉमन। 36 और 84 का एचसीएफ पूछा। देखिए ऐसे कोई संख्या ढूंढ लीजिए जो इन्हें काट दे। भाई मुझे पता चला बिल्कुल, अगर आपकी समझ में आ रहा तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा भाई। 12 से काट दीजिए, 12 36, 12 7 84, ऐसी संख्या कौन सी थी भाई, 12। तो इसका मैं से क्या बना मेरा भाई, मैं से बनेगा 12। ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो इन संख्याओं में कॉमन होगी, इन दोनों में कॉमन होगी। कॉमन क्या आती है, 12। तो इसका मतलब जो कॉमन होगी, जो इन्हें काट सके, वही क्या कहलाओगी, मैसे कहलाओगी। क्लियर है ना, क्लियर है। चलो भाई मैसे 12। देखिए यूपी 888 में पूछे गया, जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा होगी जितनी भी होती है ना, उनमें ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं आवे, इसके अलावा कुछ नहीं आते हैं बिल्कुल भी। भाई ये लेवल है यूपी 888 का, यूपी पुलिस का ये लेवल है, इससे आप पर जानेगा नहीं। मैं तो आपको इतना मीडियम लेवल पढ़ा रहा, इससे लो लेवल ही आता है हमेशा। मैं तो और ज्यादा लेवल पढ़ा रहा है इसमें, बिल्कुल सिंपल। आगे देखिए क्या कह रहा है, 7/9, 14/15, और भाई आपका 7/10 का मैं से पूछा इसने। क्या पूछा, मैं से महत्तम समार्थक। ठीक है, तो अगर मैं से पूछा मेरे भाई, आप पर का लेंगे हम मैं से, क्या लेंगे मैं से, और नीचे का क्या लेंगे, नीचे का लेंगे हम लेस। ठीक है, तो मुझे पता चला 7, 14 और 7, ऐसी कौन सी संख्या जो इन्हें सबको काट देगी, 7 है भाई, 7, 14, 7। तो इसका मैसे कितना आ गया मेरे भाई, मैस आ गया इसका 7। और लैसे की बात करें, 9, 15, 10, लैसे कितना आ गया, 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 10 जू का तो फिर 5 से काट दीजिए, 3 इकन 3, 5 इकन 5, 5 दूनी 10। अब ये सब कटेगी भाई, तो इनकी गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90। तो हमारा क्या बनेगा, लेस है भाई। हमारा आंसर बना 7/90। 7/90 है कहीं, गलती मत करना भाई इसमें, 90/7 भी लिखा हुआ। अगर मैं से पूछा ना, मैं से, तो आप पर क्या लेंगे हमेशा भाई, मैं से। नीचे का क्या लेंगे हम, नीचे का लेंगे हमेशा लेस। ध्यान रखेंगे सब। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
इन्हें क्या कहा, 9/10, 12/25 और 18/35, 21/40 का मैस ज्ञात कीजिए। मैस के लिए क्या बताया मैंने, कभी भी ये आ जाए लिखा हुआ मैस है तो ऊपर का क्या करेंगे भाई, ऊपर का हमेशा मैस लेंगे और नीचे का क्या लेंगे हम, हमेशा लेस लेंगे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया ऐसी पूर्ण संख्या जो ने सबको काट दी। देखिए 3 3 9, 3 चौक 12, 3 6 18 और 3 7 21, ऐसी कोई और सी संख्या जो इन्हें काट पा रही है, नहीं काट पा रही, तो इसका मैसे कितना आएगा भाई 3। और लैसे की बात करें 10, 25, 35 और क्या है मेरे भाई 40, इसका लैसे ऐसे निकाल लेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, फिर 2 से काटा, 2 1 2, 5 जू का तू, 7 जू का तू, 2 चौक 8। अब ये विपरीत संख्या गुणा कर लीजिए, तो 5 चौक 20, 20 की गुणा 20 गुणा 7 और 5 दूनी 10, 10 ऐसा आ जाएगा। तो मेरा भाई कितना आगा, 7 दूनी 14 और गुणा 10 कितना आगा, 1400 आ गया। और कितना बन गया भाई मेरे भाई, मैं से कितना आया था 3 और ले से कितना आगा 1400, तो मेरा आंसर आगा 3/1400। 3/1400 है कहीं, हाँ कहाँ है लिखा हुआ, बी पे है। ऐसे सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2011 में पूछे गया सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल यूपी पुलिस ने पूछ रखे हैं, बार बार पूछेगा, जो उसका लेवल है उसके लेवल से बाहर बिल्कुल नहीं जाने का, बिल्कुल भी। ऐसा ही लेवल बना रखा है यूपी ट्रिपल एससी ने। यूपी पुलिस होगा तो हमेशा ऐसे सवाल पूछता आया, शुरू से लेकर आखिर तक भाई ऐसे ही सवाल पूछेगा। मैं बार बार कह रहा, अपने भाई पे विश्वास रखना, बिल्कुल बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी कीमत पर कटने का नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 20 में 20 नंबर लेकर आओगे, और आप भी ये जो मैंने 20 अध्याय आपके 20 चैप्टर चलाए हैं 20 दिन में 20 नंबर, तो आप इन पर कंटिन्यू बने रहना परमानेंट। और भाई कोई भी बहन हो हमारी, अगर तैयारी करना चाहती हो, मैथ नहीं आता हो ना, जीरो लेवल से पढ़ा रहा, मैं जीरो लेवल से करा रहा, नहीं तो इन्हें शॉर्ट में बता देता एकदम से, देख तो सार तुरंत हो जाते हैं सवाल। ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। अब आगे क्या कहा, ये संख्याएं 3 4 के अनुपात में तथा उनका मैस है। मैस का मतलब क्या बताया भाई, मैस का मतलब क्या बताया, कॉमन बताया। 3 4, 3 और 4 में क्या कॉमन है मेरे भाई, 3 4 के अनुपात में, तो मैंने इनके साथ x मान लिया। मैस का मतलब होगा कॉमन, कॉमन क्या है, दोनों में x है, तो x का मान कितना आ गया यहाँ 4 आ गया। तूने ऐसा पूछा बस, ऐसे 3x और क्या आ गया 4x, तो ऐसे ऐसे ही निकाल लिख रहे हैं, x है 3 4, 4 3 12, 12 की गुणा इसमें करनी, 12 गुणा x का मान कितना आ गया था 4, 12 चौके 48, तो मैं हमारा लेसा कितना आ गया 48 आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल कभी भी आपसे पूछे जाए तो आप कर देना। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2015 में 2 पेपर हुए थे, एक प्री हुआ था, एक मेन हुआ था भाई। ठीक है भाई, ये प्री में पूछे गया प्रश्न है आपका। ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछता आ रहा हमेशा पेपर में, यूपी ट्रिपल एससी हमेशा ऐसे ही पूछेगा आपसे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है, आप बिल्कुल ध्यान से इन्हें कई बार कर लो भाई, कई बार लगातार। अगर आपने ये कर लिया सिलेक्शन, कोई में दम नहीं है जो रोक दे आपका, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। ध्यान से, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है भाई, और तथा इनका मैसे कितना है, मैसे 12 है, ये संख्या बताइए। तो मुझे बताया था, अभी तो बताया आपको, 1x अनुपात 2x अनुपात 3x। मैसे का मतलब क्या बताया भाई, कॉमन। कॉमन क्या है तीनों में, x, अरे x का मान कितना दे दिया 12, तो आपसे ये संख्या पूछी, तो संख्या का मतलब ये संख्या क्या होगी 12, और ये कितनी होगी 12 दूनी 24, और ये कितनी होगी 12 3 36, कहाँ है ये लिखी हुई है भाई, कहाँ लिखी हुई, ये रही बी पे, बी आंसर आपका बिल्कुल। देखिए यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछे गया, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल आपसे, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है भाई, बिल्कुल भी। अच्छा कितना आया भाई, कोई कह रहा, क्या कह रहा भाई, 12 24 36, ओहो ये 12 24 30 है भाई, 12 24 36 वाला ये है सी आंसर। सॉरी भाई, तो हो जा यार, मैं भी इंसान हूँ भाई, गलती हो जा कभी कभी, तो ये है यार, ये आपका आंसर है भाई। ठीक है भाई, देखिए यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछे गया प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा हमेशा। ठीक है बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। क्या कहा, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इनका लघुत्तम समर्थक क्या है, ऐसा प्रश्न पूछे गया।
तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, सहअभाज्य संख्या, अगर कभी आपसे पूछ ले सहअभाज्य संख्या क्या हो, सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका में से कितना हो मेरा भाई, एक हो। सहअभाज्य संख्या उन्हें कहे जिनका में से क्या निकलेगा, हमेशा एक निकलेगा। उन्होंने कहा दो सहअभाज्य संख्या होगा, में से कितना है भाई, गुणनफल कितना है 117। मैंने बता दिया भाई में से कितना होगा, जैसे कि हमने मान लिया 5 और 7 है। अगर मैं इनके में से की बात करूं तो में से कितना आ जाएगा, इनका में से कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो अगर इनके गुणनफल की बात करूं 5 गुना 7 होगा, 5 7 35। अगर इनका लैसा बात करूं, लैसा कितना आ जाएगा मेरे भाई, जो गुणनफल होगा वही तो लैसा होगा। इसी तरह से उन्होंने गुणनफल कितना दे दिया मेरे भाई, गुणनफल दे दिया उसने 117, गुणनफल 117 दे दिया। तो लैसा पूछा, जो गुणनफल होगा वही क्या होगा मेरे भाई, लैसा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका लैसा होगा 117। क्लियर है, क्लियर है ना, आगे बढ़ूं, चलो भाई। बिल्कुल, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है और उनका में से कितना है 5 है, उनका लैसा बताना। क्या पूछा आपसे, लैसा। बिल्कुल आसान है, जो आपको ये भी पीछे कराया था वही सवाल यहां से दे दिया। 3 4 के अनुपात में 3x अनुपात 4x, मैंने मान ली 3 4 के अनुपात में इनके साथ में ऐसे का मतलब क्या बताया, कॉमन बताया। कॉमन क्या है दोनों में, x का मान कितना दे दिया मेरे भाई, 5 दे दिया। तो में ऐसा कितना आगा 5, उनका लैसा पूछा। लैसा का मतलब भी बताया था 3x 4x। तो इनका भाई मैंने कहा x का भाग कर दिया 3 4, तो 4 या 12 और कितना आगा 12 गुना x का मान कितना आगा 5 और 12 पंजे 60। तो इनका लैसा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7। देखिए यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछे गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जितने भी आपको कराए जा रहे सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो बार बार पेपर में पूछे जा, हमेशा इसी लेवल से पूछेगा हमेशा। और आगे जैसे आपकी पेपर है अभी 18 फरवरी में एग्जाम होना है, तो इसी लेवल से पूछेगा। उसके पास इससे हार्ड लेवल है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता, और दे भी दिया तो आप इससे ज्यादा कहाँ चले जाएगा। जो आपको बताया जा रहा है उससे अपर तो है ही नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं है उसके सामने भाई। बस इतना ही पढ़ना और सिलेक्शन पढ़ना। उसने क्या कहा, दो संख्याओं का अनुपात कितना है भाई, 2 3 है और उनका लेस है 72 है। तो इन संख्याओं का मैं से पूछा, मैं का मतलब मेरे भाई 2x अनुपात 3x। मैं का मतलब क्या बताया, कॉमन। और मैं क्या हो जाएगा इनका, वैसा हो जाएगा इनका x। तो x का मान निकालना मुझे, तो पता चला 2x और 3x का भाई, पहले x का भाग कर दिया, 2 आगा और 3 आगा। लैसा कितना, 3 दूनी 6, 6 के इसमें गुना करी, लैसा हमारा 6x है। लैसा कितना है हमारा पास 6x, और वहां लैसा कितना दिया, यहाँ लैसा कितना दिया मेरा भाई 72 दिया। तो यहाँ 72 इसके बराबर रखते हैं। तो x बराबर 6, 6 दूनी 12, x का मान कितना आगा 12 आगा। तो 12 ही तो है भाई, जो कॉमन है वही तो है। कॉमन क्या है इसमें, 12 है, x है, तो x का मान ही तो 12 है। तो लैसा कितना हमारा, में से कितना आगा 12 आगा, हमारा ये आंसर। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने 2012 में पूछे गए ऐसे ऐसे प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न वो शुरू से लेकर आखिर तक, उसकी आदत ही है ऐसे प्रश्न पूछने की। तो मैं भाई जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है सारे के सारे लेकर आया। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, विश्वास रखना, पढ़िए बिल्कुल ध्यान से। जो आपको बताया जा रहा है बिल्कुल ध्यान से रट लीजिए भाई ने। कई कई बार रगड़ दो इन्हें, कई कई बार। आप जितने इन्हें रगड़ोगे इतने ही ध्यान रहेगा भाई मेरे भाई। बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्शन। किसी की हिम्मत नहीं है जो रोक दे आपका। जितना पढ़ाया जा रहा है बस इतना ही पढ़ना आपको। उन्होंने क्या कहा कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 4 है भाई, और उनका लैसा कितना है 180। दूसरी संख्या बतानी क्या है, बिल्कुल सिंपल है। 3 और 4 के अनुपात में कह रहा तो 3x और 4x मान ली। इनका भाई पता चला लैसा कितना है 3x और 4x आगा। तो बस x का भाग कर दिया 3 और 4, 4 पे 12, 12 किसमें गुना करी 12x बराबर कितना है 180। लैसा बराबर लेस है, ये हमारा लेस है उसका लेस है। जब इससे इससे काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो हमें पता चला क्या पूछा, दूसरी संख्या। पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है आपकी 4 गुना 15, 15 चौके क्या आ गई भाई। ये क्या आंसर है भाई, कहाँ है ये लिखा हुआ, सी पे है, सी हमारा आंसर है। अरे क्लियर है भाई। देखिए कब पूछा गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछे गया प्रश्न है ये। ऐसे ऐसे प्रश्न वो हमेशा पूछे है और आगे भी आपसे पूछता रहेगा। तो आप ध्यान रखना, ऐसे ऐसे प्रश्न अगर गलती हो गए ना, गलती से भी आप बाहर दूसरा अंदर, आप बाहर हो जाओगे दूसरा अंदर हो जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, आगे समझ में।
कोई ऐसा है जिसकी समझ में ना आया हो? मैंने बताया भाई लैसा 3 4 के अनुपात में दी संख्या, 3 एक्स मान ली और ये 4 एक्स मान ली, ऐसे भाई, ठीक है। लैसा का मतलब बस इनकी गुणाई करनी, 4 × 12 एक्स है तो 12 एक्स से लिख लेंगे, 12 एक्स बराबर कितना दिया, 180 दिया, काट दिया भाई ये, बिल्कुल कोई दिक्कत। चलूं आगे, ठीक है भाई। क्या कहा, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 12 15 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ी और पूर्ण वर्ग के रूप में तैयार किया जा सके। वर्ग कह रहा, क्या कह रहा, वर्ग। अब देख लीजिए इसमें वर्ग कौन कौन से हैं भाई, वर्ग ये भी वर्ग है, ये भी है, ये नहीं है, ये तो देख तो सारे काट देंगे कि भाई 1800 तो हो नहीं सकता मेरे भाई। फिर क्या है भाई, फिर मुझे पता चला, देखिए हमारे पास संख्या दी है 10 12 15 18 और 20, ये संख्या दी है, तो इसका मतलब वो आंसर होगा, ये 18 है ना, 18 के फैक्टर कितने होंगे, 9 × 2, ये इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 9 का नियम है। मैंने आपको कल भी बताया था, आपको 9 का नियम, 3 का नियम और भाई 11 का नियम आपको रटना ही है। अगर आपको पेपर निकालना, आप 3 नियम याद कर लीजिए, 9 का नियम, 3 का नियम, 11 का नियम। 9 का नियम ये कह रहा वो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी जिसके अंकों का योग किससे विभक्त होगा, 9 से। अब देख लीजिए इसके अंकों का योग कितना बैठेगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, यार ये तो 9 से नहीं करता, ये भी कैंसिल होगा, ये 4 है इसके अंकों का योग, ये भी नहीं होने का, तो क्या बचा आंसर हमारे पास, सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सिंपल सा है ऐसे। तो मैंने बताया आपको 9 का नियम, 3 का नियम और 11 का नियम आपको रटना ही रटना है भाई, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो। 11 कभी 11 का नियम पूछेगा, कभी 9 का नियम पूछेगा, कभी 3 का नियम पूछेगा, तो आपको याद करना ही करना है, बिल्कुल। आगे बढ़ू, अरे बढ़ जाऊं भाई, ये ले भाई, क्या कहा, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी। तो वर्ग की बात कर रहा भाई, वर्ग का मतलब आपको वर्ग ही देखना है, इसमें कौन सा वर्ग है, ये तो वर्ग नहीं है आपका ना, 600 वर्ग है, कौन सी संख्या बची, ये और ये वर्ग देखना। क्या कह रहा, 15 20 और क्या कह दिया मेरे भाई, 15 20 और 10 आपसे कह दिया वर्ग बनाना, तो ऐसा इसका मतलब क्या है, 3 × 5, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5 होंगे, यानी कि वो आंसर सही होगा जो 3 से मैंने बताया था अभी, 9 3 और किसका नियम बताया भाई, 11 का नियम। आपको नियम याद करने, 9 3 11 का नियम जो पेपर में पूछे जा, पेपर में कहीं ना कहीं ये रखे ही रहेंगे, तो यहाँ किसका नियम लगाना, मुझे 3 का नियम लगाना। जब 3 का नियम लगाना तो 3 का नियम क्या कह रहा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होगा वो संख्या किससे विभक्त होगी भाई, 3 से विभक्त होगी। तो पता चला ये तो 4 आ गया, ये भी नहीं होने का, क्या बचा मेरे भाई, 9 बचा। 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, आंसर होगा। आगे बात समझ में, जो पिछला सवाल बताया था वही सेम सवाल है ऐसा। अगर आपको देखना है इससे फैक्टर देखिए, मैंने 15 के फैक्टर कितने होंगे, 3 × 5 होंगे, तो इसका मतलब जो संख्या 3 से कटेगी, 500 तो ये सारी कट रही, जो 3 से कटेगी वो किससे विभक्त होगी भाई, 3 का नियम में कह रहा है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होगा वह संख्या किससे विभक्त होगी, 3 से। तो 3 से सिर्फ कटने वाली एक ही संख्या है, यह 900, आंसर आपका। अगला सवाल क्या कह रहा, संख्या आपकी 28 और 42 के लैसे तथा मैसे का अनुपात, लैसे भी बताया कैसे निकलेगा और मैसे बताया भाई 28 और 42। अब मैंने इसे 7 से काट दिया, 7 चौक 28 7 छंग 42, ठीक है भाई। फिर 2 से काट दिया, 2 तिया 2 2 4 और 2 तिया 6। अगर इसके मैसे की बात करें भाई, मैसे की बात करूं, मैसे कितना आगा, जो कॉमन है, कॉमन 7 भी है और 2 भी है, तो मैसे कितना आगा मेरे भाई, 7 दूनी 14, 14 तो इसका मैसा आगा। लैसे की बात करूं, लैसे LCM लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एलसीएम का मतलब क्या है, लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लास्ट कॉमन क्या है, ये है भाई, 3 दूनी 6, इसकी गुणा करी 6 दूनी 12 और 12 सते 84, तो ये आगा भाई लैसे कितना आगा, लैसे मेरे भाई 84 आगा। तो बस तुमने क्या पूछा, लैसा और मैसा का अनुपात, तो लैसे 84 है और मैसा कितना है, 14 है, 14 1 14, 14 6 84, तो आंसर क्या आगा, 6:1। 6 कहाँ है लिखा हुआ, ये था। बिल्कुल आसान आसान सवाल होंगे, कहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछे गया प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे जो हमेशा पूछता आया भाई, ऐसे प्रश्न सिंपल से है, लैसे में ऐसे में सब पर कुछ नहीं आता, जितना पढ़ाया जा रहा बस उतना ही पढ़ लो,
आपने इतना पढ़ा, काम ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई, इन्हें 10-10 बार, 15-15 बार, 20-20 बार इन्हें रगड़ दो, जितना भी हो सके इतना पढ़ लो। ओके भाई, क्लियर है ना? ओके, क्या कह रहा आगे? दो संख्याओं के मैस है तथा लेस है, क्रमशः 8 तथा 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या बताइए। इसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है और गुणा मैस है भाई, ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है भाई, याद तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, 100% याद करना पड़ेगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। अब पता चला यार उसने क्या कहा, पहली संख्या कितनी है? 24 है भाई, 24। दूसरी संख्या x मान ली, लेस कितना दे दिया? लेस दिया है उसने, लेस दिया 48, और मैस कितना दिया भाई मेरे भाई? मैस दिया है उसने 8, तो ऐसे दे दिया। 24 दूनी कितने हो गए? 48, 8 दूनी 16, x बराबर कितना आगा? 16। 16 कहाँ लिखा गया है? ठीक है, सवाल 2019 से यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गया है। देखिए कितना आसान है, सिंपल सा प्रश्न पूछे गया था तो नहीं कुछ, सिर्फ फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, बस इतना ही। क्लियर है? आगे बढ़ू? अरे बता दो भाई, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या कहा? दो संख्याओं का मैस है 11 तथा लेस है 7700 है, यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है, जो भी बताया सिर्फ और सिर्फ वही करना, फॉर्मूला पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है, और गुणा कितना होता है भाई? मैस होता है। ये फॉर्मूला आपको लिखना और याद करना बिल्कुल, ठीक है। इन सवालों की कई कई बार प्रैक्टिस करनी, 10-15 बार इन्हें लगातार करने हैं। जब आप इन्हें करोगे तो ये आसान है बिल्कुल, फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, बस यही तो है। पता चला क्या कहा उसने? इनका मैस कितना कह दिया? मैस कह दिया 11, और लेस कितना कह दिया? लेस कह दिया 7700। इनमें से एक संख्या कह रहा 275, एक संख्या इन दोनों में से 275 कह दी, दूसरी संख्या इतनी कह दी। लेस कितना है? 7700 है, और भाई मैसा कितना है? 11। 11 से काट देंगे, जो मैसा होगा वो हमेशा दोनों संख्या में विराजमान होगा, पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी। तो यहाँ भाई मुझे पता चला मैसा कितना था? 11। 11 से काटा, 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 पंजे भाई 5 बचे ना, 11 दूनी 22, पंजे पंजे 25, और 25 से 2 जीरो का मतलब है 25 चौका 100, और इन दोनों की गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, कितना आगा हमारा आंसर है मेरा भाई? कितना आगा? 308। भाई क्लियर है? क्लियर? अरे कौन सा कह रहा है समझ में नहीं आया? देख भाई क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने ऐसे लिखा 7700, 7700 का मतलब 100 गुना, तो ये 11 था भाई, कितना? 275, और गुना कितना है? x। 11 से काट दिया, ऐसे कटेगा यू, 11 दूनी 22, 5 बचे, 11 पंजे 55, और 25 से काटा, 25 चौका 100, 7700, 77 गुना 100 लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, कितना आगा? 308, ये हमारा आंसर। कहां लिखा हुआ डी? अब तो क्लियर है ना बात? चलूं? ओके, अब देखो क्या कह रहा, 3 घंटियां। कभी भी सवाल में घंटी के सवाल आ जा भाई, घंटी के सवाल आ जा, घंटियों के सवाल आ जा, घंटियां दे दी इसने, और भाई कभी भी लिखा आ जा छोटी से छोटी संख्या, या वर्त पे एक वर्त के चारों ओर घूम रही, कभी भी ऐसा सवाल आ जा तो हमेशा इनका लेस लेना। क्या लेना मेरे भाई? घंटी का हमेशा क्या लेना? लेस लेना। बस क्या कहा उसने? 20, 20, 40 और 30 का लेस लेना, ले लिया भाई। कैसे काट दिया? 10 से 2, 4, 3, फिर 2 से काट दिया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 किस में गुणा कर दी, कितना आगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की गुणा 10 में कर दी, कितना आगा? 12 गुणा 12 गुणा 10 कितना आगा? 120 आ गया, 120 मिनट आ गया, 120 मिनट। अब मैंने देखा यार उसने पूछा 11 बजे बजती है, टाइम भी दे दिया, जब टाइम दे दिया तो मुझे पता चला 120 मिनट है, 120 मिनट को घंटे में बदलेंगे, क्या आगा? 2।
इसका भाई 2 घंटे आएगा। उन्होंने कहा 11 बजे। 11 में क्या करेंगे मेरे भाई, 11 में 2 जोड़ देंगे। 11 में 2 जोड़े कितना आएगा 13। कितना आएगा भाई 13। 13 का मतलब क्या होगा, 13 का मतलब क्या होगा 1 बजे। 12 के बाद कितना है, 12 के बाद कभी भी जोड़ा है, 12 के बाद 13 बजे। 13 का मतलब क्या हो 1। ये हमारा सी आंसर होगा। क्लियर भाई। हमेशा याद रखना, कभी भी घंटी के सवाल आ जा, छोटी से छोटी संख्या पूछ ले, ठीक है भाई, सर्किल के चारों ओर के सवाल पूछ ले, तो हमेशा इनका क्या लेना है, हमें लेस लेना है, सिर्फ हमें क्या लेना है, लेस है। ओके भाई। अब इसने क्या कहा, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बतिया क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती हैं, यदि वे तीनों 10 उन्होंने कहा यदि वे तीनों 10-15 प्रातः एक साथ समय समय एक साथ साथ बदलती रहती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ कब किस समय में बदलेंगे। देखिए भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2015 में पूछे गया, और ये कहां पूछे गया, मेंस में पूछे गया। आपका 2015 में 2 एग्जाम हुए थे, एक प्री का हुआ था, एक मेंस में का हुआ था। ठीक है भाई, जब अखिलेश की सरकार थी 2 एग्जाम लिए थे उसने, तो 2015 में ये मेंस में पूछे गया प्रश्न है आपका। कभी आप सोचा कि भाई प्री का है, प्री का नहीं है, मेंस का है, कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो हमेशा क्या करना, मैंने कहा आपको भाई, कभी भी बतिया आ जा, घंटी के सवाल आ जा, छोटी से छोटी संख्या देकर रखे, हमेशा इनका लैसा लेना। लैसा कितना है 24, 36 और 54 का लैसा कितना आगा, 4 से भाग कर दिया भाई, 4 6 24, 4 से नहीं भाई, सॉरी 4 से नहीं भाग करने का, 2 से करूंगा भाई से। कितना होगा भाई आपका 24, 36, 54, मैंने भाग करा 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4 भाई, आपका एक बचा 2 7 14। ठीक है भाई, फिर 2 से भाग कर दिया, 2 6 12, 2 9 18 27 नहीं आता, तो 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से काट दिया भाई, 2 जुगा तू 3 1 3, 3 3 9। अब ये विपरीत गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 18, 18 54, 54 दूनी 108, 54 दूनी 108 और गुणा 2, 2 की 2 8 16, 2 1 2, कितना आगा भाई 216 सेकंड आगा आपका। कितना आगा 216 सेकंड। अब मुझे पता चला यार ये तो टाइम में दे रखा, तो मुझे टाइम में बताना, तो 216 को मैं क्या करूंगा, सेट का भाग करूंगा भाई, सेट दूनी कितने हो गए भाई 6 18, तो मुझे पता चला मैं इसमें क्या करने वाला, इसका भाग कर दिया, 6 18 180 आगा भाई, 6 11 में थे आपके 8 गए, कितने बचे भाई 3, कितना आगा 36। और भाई मुझे पता चला, तो मेरे पास समय आगा 3 मिनट 36 सेकंड, मेरे पास ही आ गया भाई। अब मुझे क्या करना, बस समय में ही तो जोड़ना, 3 36 इसमें जोड़ना भाई, किसमें जोड़ना, 3 इसमें जोड़ दिए, 3 इसमें जोड़ दिए मेरे भाई, और 36 इसमें जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 15 और 3 18, ये आ जाएगा 18 36। कहाँ आंसर है भाई, ये बी का आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे 3 36 इसमें जोड़ के बता देंगे, बस सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी बताओ, क्या कह रहा, कहां जोड़ा, देख भाई, अरे यार ये यहां जोड़ा भाई, किसमें जोड़ा, ऐसे जोड़ा भाई, 3 और 36 कितना आगा, इसमें जोड़ दिया भाई 10 18 36, ये कितना आगा 10 36, ये आंसर होगा, ऐसे जोड़ा भाई ये। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए क्या कह रहा है ये, वो कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 7 8 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। तो कह रहा है छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेष कितना बच रहा 3, लेकिन वह संख्या 9 से विभाज्य है। तो मुझे पता चला 9 से विभाज्य है, तो इसने कहा 3 शेष बच रहा, कोई बात नहीं भाई 3 शेष बच रहा। अब मुझे पता चला 9 से विभाज्य है, 9 का नियम देख लो, मैंने अभी आपको बताया था, आपको याद क्या याद रखना, 9 3 और 11 का नियम, 2 नियम आपको बिल्कुल याद करने ही करने हैं।
अगर आपने ये दो नियम याद कर लिया ना, 9, 3 और 11 का नियम याद कर लिया तो काम आसान हो जाएगा। अब देखिए 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य कह रहा हूं, 9 से विभक्त देख लो, 9 का नियम कह रहा है वह संख्या 9 से विभक्त होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। कितना आगा, 6 3 9 काट दिया, 4 1 5, ये नहीं कटता, काट दिया भाई। कितना आगा, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 1 16, 16 9 से नहीं कटता, 9 का पाड़ा 9 दूनी 18 हो, ये नहीं कटता भाई, इसे काट दिया, 9 कट गया, 7 और 3 10 और 1 11, ये भी नहीं कटता। ये देख लो 8 और 1 9 और 6 3 9 कट रहा भाई, तो आंसर क्या होगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात आपको याद रखना मेरे भाई, जो आपको बताया जा रहा 3 9 और 11 का नियम, ये हमेशा पेपर में पूछे जाएंगे, आपको ये मोस्टली याद करने हैं। किसका नियम, 3 का नियम याद करना, 9 का नियम, 11 का नियम। जहां पर ये याद करे समझो लैसा मैसा का सवाल चूकने का नहीं बिल्कुल भी। 3 नियम याद रखना। 3 का नियम क्या कह रहा, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग किससे विभाज्य होगा, 3 से। 9 का नियम भी बिल्कुल सेम ही है, वह संख्या 9 से विभक्त होगी जिसके अंकों का योग किससे विभक्त होगा, 9 से। 11 का नियम ये कह रहा कि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और उस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना हो, या तो 0 हो या क्या हो भाई, 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। तो बस ये आपको नियम याद करने हैं 3 9 3 11, जब आपने ये नियम याद करे तो समझो काम हो जाएगा बिल्कुल। यूपी पुलिस, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 अभी जो लास्ट भर्ती हुई थी, तो उसमें ऐसा प्रश्न पूछे गया बिल्कुल सेम प्रश्न। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पहले भी पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। फिर क्या कहा उसने, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो। वर्ग, वर्ग के बारे में मैंने भी आपको बताया था, वर्ग का मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्ग से देखना है। वर्ग कितना है, 12 15 25, बस ऐसे प्रश्न देखना, ठीक है। वर्ग का मतलब आप सिंपल से भी देख सके, तो भाई इसमें क्या छुपा हुआ, 3 छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ मेरा भाई, 3 छुपा हुआ। 12 के फैक्टर करेंगे ना आप, 3 गुना 4 होंगे, 15 के फैक्टर 3 गुना 5 होंगे, और इसके 5 गुना 5 ही होंगे। तो मेरे भाई देखिए अब 5 से तो सब कट रही, 5 से क्यों कट रही, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 5 से कट रही। तो मुझे नियम किसका देखना, मुझे नियम देखना है 3 का। मैंने बताया, फिर आपको ये भी बताया था 3 9 11, ये 3 नियम है जो पेपर में अक्सर पूछे जा, हमेशा पूछने ही पूछने हैं। तो 3 का नियम देख लीजिए, 3 का नियम क्या कह रहा, वह संख्या 3 से विभक्त होगी जिसके अंकों का योग किससे विभक्त होगा, 3 से विभक्त होगा। तो मुझे पता चला 6 और 1 7 होगी, ये नहीं कटता, 3 और 1 4, ये भी नहीं कटता, 4 भी नहीं कटता, तो क्या बची मेरे पास भाई, ये बचा बी आंसर। कितना आगा, 900। 9 किससे कटता है भाई, 3 से, आपका करेक्ट आंसर है 3। अगला प्रश्न भाई क्या कहा, न्यूनतम संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। कितना शेष बचे मेरा भाई, 7 शेष बचे। बस सिंपल से इनका लेना है 8 10 12, इनका लेना है लेस है। अगर कभी भी आपसे पूछ ले कम से कम संख्या पूछ ले, तो इनका हमेशा क्या लेना है भाई, लेस लेना है। क्या लेना है भाई, लेस लेना है। लेस बिल्कुल सिंपल सा है, 8 10 12 का 2 से भाग कर दिया, 2 चौक 8 2 5 10 और 2 6 12, ठीक है। फिर मैंने कैसे काट दिया, 2 से, 2 दूनी 4 5 2 3 6। अब विपरीत है तो गुणा कर लीजिए, 5 3 15 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 4 3 12, कितना आ गया 120। और उसने क्या कहा, प्रत्येक दशा में शेष बचे। कभी भी शेष आ जाए लिखा हुआ या घटाने पर आ जा, तो इनको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। कभी भी याद रखना भाई, क्या बताया भाई मैंने आपको, कभी भी घटाने पर आ जा और शेष आ जा लिखा हुआ, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो आपसे क्या कहा, शेष कहा, शेष कितना कह दिया 7, 7 जोड़ दीजिए, कितना आगा आपको 120 प्लस के 7 कितना आगा आपका 127। 127 कहां लिखा हुआ भाई, ए पे, आपका करेक्ट आंसर। अगर गलती से जोड़ने पर आ जा लिखा हुआ, जोड़ने पर, अगर जोड़ने पर आ जाना तो मेरे भाई घटाना है। क्या करना है, घटाना है। जोड़ने पर घटाओगे और शेष कह दे या घटाने पर कह दे तो क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे। क्लियर है, आगे चलेंगे, क्लियर होगा भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा, वह छोटी से छोटी, अभी मैंने आपको बताया कभी भी आज आपके सामने लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या, तो हमेशा इसका क्या लेना है भाई, लेस लेना है। क्या लेना है भाई, लेस। या न्यूनतम कह दे, न्यूनतम कह दिया तो इसका भी क्या लेना भाई, लेस ही लेना है।
क्या लेना है भाई, लेस है। उन्होंने कहा घटाने पर, मैंने भी आपको बताया कभी भी कह दे आपको घटाने पर, क्या कह दे, घटाने पर, या कह दे शेष, कभी भी दोनों शब्द आ जाए तो क्या करना है आपको, प्लस ही करना है। क्या करना है भाई, घटाने पर कह दे, शेष कह दे तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर गलती से जोड़ने पर कह दिया, अभी बताया था जोड़ने पर कह दिया तो मेरा भाई क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, माइनस। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, आपने इतना ध्यान रखा तो क्लियर हो जाएगा। ये यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ प्रश्न है आपका, प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहा है मैं आपको सारे के सारे, लेसन में ऐसा कि जैसे पेपर में आए ऐसे ही प्रश्न कराए जा रहे, ऐसे ही पेपर में आएंगे बिल्कुल। तो आपको इसका लेसन लेना, संख्या क्या है आपके पास, 14, 15, 21, 32, 60, और मैंने इसे काट दिया भाई, कैसे काट दिया, चलो 2 से, 2 सत्ते 14, 15, 21 जो का तू 16, 2 3 6, फिर काट दिया कैसे, 2 से, फिर 7, 15, 21, 8, 15, फिर कैसे काट दिया भाई, 3 से 7 तक काट दो, चलो 7 1 7, 15, 7 21, 8 जो का तू 15 जो का तू, ये आ गया भाई। तो मुझे पता चला अब कैसे कटा, ये 3 से काट दीजिए, 3 से काटा भाई मैंने से, 1 3 5 15, 3 1 3, अच्छा भाई 3 1 3, 8 जो का तू 3 5 15, बस ये बची संख्या आपकी, गुणा कर लीजिए आप, कितना बचा, 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 दिया कितना हो गया, 84, 84 गुणा 8 पंजे 40, 40 पंजे कितना हो गए, 40 गुणा 5, 5 5 चौक 20, 20 गुणा 84 कितना आगा आपका, 0 2 चौक 8, 2 8 16, 1680 आगा, कितना आगा, गलती कर देगा कहीं, गलती होगी भाई कहीं ना कहीं। चलो देखते हैं एक बार दोबारा से, अरे यार इसमें अभी तो नहीं रहा ये, चलो देख लेते हैं एक बार दोबारा से, क्या गलती होगी, कहीं गलती होगी तो कोई बात नहीं भाई, गलती हो जाए इंसान से, मैं भी इंसान ही हूं, होगी। देखिए भाई दोबारा से देखेंगे, 14, 15, 21, 32 और 60, मैंने इसे काट दिया भाई, कैसे, 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14, 15 और 21, 16, 2 3 6, फिर काट दिया भाई इसे 3 से, 7 3 5 15, 3 7 21, भाई 16 जो का तू 3 धाम 30, फिर कैसे काट दिया मेरे भाई, 7 तक काट दिया, 7 1 7, 5 जो का तू 7 1 7, 16 जो का तू और 10 जो का तू, फिर कैसे काट दिया भाई इसे, 2 से, 1 5 5 1 2 8 16, 2 5 10, फिर 5 से काट दिया भाई, 5 से 1 1 1 8 1, तो गुणा कर लिए, कितना आगा भाई इसमें, 8 पंजे 40, 40 यहाँ लिख दिया, गुणा 2 या 6, 6 7 42, 42 दूनी कितने हो गए, 84, अच्छा भाई 84 आगा, तो 84 यहाँ लिख दिया, 0 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितना आगा, 3360 आगा। अब उसने क्या कहा, 11 जोड़ने पर कहा, 11 जोड़ के बता देंगे, 3360 प्लस के 11 कितना आगा, 3371, आपका करेक्ट आंसर। कहाँ लिखा हुआ है ये सी पे है। ऐसे सवाल आपके पेपर में आओगे, बार बार आओगे, ठीक है भाई, ध्यान से एलसीएम लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से करना। ये 14 लिखा हुआ, कभी कोई और कुछ और समझे वो पता नहीं क्या लिखा हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर है सब, आगे बढ़ू, चलिए सिंपल सी बात है, आगे क्या कहा इसने, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, देखिए मैंने भी बताया था आपको, अगर कभी भी जोड़ने पे सवाल आ जा, जोड़ने पर आप घटा देंगे और घटाने पर आ जा, घटाने पर आपको जोड़ना है और शेष की बात आ जा, शेष में क्या करना है मेरे भाई, जोड़ना है। ये कब पूछेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में प्रश्न पूछे गया, ऐसे प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा बार बार, संख्या आप पर नीचे हो सके, वैसे तो प्रश्न यही है 100%, लेकिन आगे पीछे होगी संख्या तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, प्रश्न ध्यान से सीखना आपको। क्वेश्चन क्या कहा, 24 32 36 54, मैंने कहा था छोटी से छोटी संख्या कभी भी आ जाए लिखा हुआ,
इनका क्या लेंगे, लेस लेंगे। क्या लेंगे, लेस है, बस लेस ही लेना है। तो कितना आएगा, 4 से 2 से काट दिया 12, 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2 18 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर भाई कैसे काट दे, इसे 2 से, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 27 जो का तू। फिर 2 से फिर काट दिया भाई एक बार, 2 2 तिया 6, 2 चौक 8 9 27 जो का तू। फिर 3 से काट दिया भाई, 3 एकम 3, 4 जो का तू, 3 तिया 9, 3 9 27। फिर 3 से काट दिया भाई, एक, ये माइनस नहीं है भाई, 1 4 1 3, तो 4 तिया 12 गुणा करनी है बस इनकी, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया कितने हो गए, 108 हो गए, 108 गुणा कितना बचा आपके पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की गुणा इसमें कर ली, कितना है 88 64, 864। क्या कहा उसने, नो जोड़ने पर कहा, नो जोड़ने पर कहा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर घटाने पर कहेगा तो जोड़ देंगे, और शेष में कह दिया तो हमेशा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उनने घटा जोड़ने पर कहा तो जोड़ने का मतलब क्या है, 864 माइनस के 9, घटा दिया कितना 855। कहाँ लिखा हुआ है ये, 855 बी पे है। कहाँ है आंसर भाई, बी पे। ऐसे ऐसे सवाल, सिंपल सिंपल से सवाल आपको देखने नहीं मिलेंगे। आपको बस विश्वास रखना, बिल्कुल पूर्ण मेहनत से हमारे साथ लगे रहना। आप हमारे साथ लगे रहेंगे 100% यूपी पुलिस में सिलेक्शन होगा। बिल्कुल ऐसे लोग भी पढ़ा रहे हैं जिन पर पढ़ाना नहीं आता और जिन्हें पता ही नहीं पेपर में ऐसे सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। मैं तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा है, नहीं तो मैं इसके शॉर्ट बता दूंगा 2 मिनट में, कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, ऐसे सवाल आराम से, आपको कुछ नहीं आता तो आप सिंपल से तरीके सीख लीजिए फैक्टर विधि। नहीं तो मैं इसमें से क्या करता मेरे भाई, मैं 36 54 और इसमें से 11 घटा के 9 से भाग करके देखा था आपको फटाफट भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, सिंपल से सवाल है, ऐसे ही करने हैं आपको, ऐसे ही पेपर में आओगे आपको। क्या कहा, वह छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा जिसे भाई, अगर ये सवाल मैं अभी बता रहा था आपसे कि अगर ये छोटी से छोटी संख्या 7 का गुणज पूछ ले तो क्या, दोबारा से बताना का शॉर्ट में। देखो भाई क्या करेंगे इसमें, अच्छा शॉर्ट में अगर इसे बतावें तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना लिखा हुआ 462, 4 ऑप्शन लिखेंगे भाई। ऑप्शन क्या कह रहा है, 462 आपसे कितना कहा इसने, 462 855, 855 कहा, और कितना है भाई 871 और 777, 871 और 877। उसने क्या कहा, 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर कहा। ठीक है भाई, 9 जोड़ने पर कहा तो सिंपल सी बात है 9 जोड़ दीजिए सब में, 9। ठीक है भाई, कितना आगा, 9 और 2 11 का 1 का 6 और 1 7 4। ठीक है, 9 जोड़ दीजिए, 9 इसमें जोड़ दीजिए, और 9 और 5 कितना हो गया 14, 5 और 1 6 8, 864। 9 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आगा 16, 8 कितना आगा भाई आपका 8। फिर 9 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आगा 9 और 1 10 की सिपुर 8, 8 और 1 ए 8, 888। अब उसने क्या कही थी वो संख्या, संख्या आपसे बोल रही है भाई, क्या कहा पीछे, संख्या क्या बोल रही है आपसे, अच्छा 36 24 24 32 36 54, 24 उसने कहा 24 32 36 54 ये बोल रही है। अब देख लीजिए, अब इसमें क्या आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ 36 आ रहा है, 36 का मतलब 9 गुणा 6। तो हमें क्या ध्यान रखना, 9 का नियम, क्या ध्यान रखना, 9 का नियम। 9 का नियम ये कह रहा कि वह संख्या 9 से विभक्त होगी जिसके संख्या के अंकों का योग किससे विभक्त होगा, 9 से। 9 से क्या नाम, 8 और 8 16, 16 और 6 कितने हो गए, 16 और 6 24 हो गए, 16 और 6 22 हो गए भाई, ये तो होने का नहीं, ये कैंसिल हो गया। तो ऐसा देखा भाई मेरे भाई, 7 और 4 11 और 1 12, क्या 9 से कट रहा, नहीं कट रहा, ये भी कैंसिल होगा। कितना आगा 8 और 6 14, 14 और 4 कितने हो गए 18 आगा इनके अंकों का योग, ये किससे कट रहा, 9 से, ये हो सकता है। अब देखो 8 8 16, 16 नहीं कटता भाई, ये कैंसिल होगा। तो आंसर क्या जाएगा मेरे भाई, बी जाएगा 864। आप चाहें तो ऐसे जोड़कर 9 को भी देख सकें, एलसीएम ना लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख लें किसके फैक्टर है भाई, 24 है 32 36 54। तो मैंने देखा यार इसमें 9 यहाँ भी है, 9 6 54, तो मैंने फैक्टर ले लिए भाई, 36 में ले लिए। ठीक है भाई, 9 चौक
36 भाई, सॉरी भाई 54 के फैक्टर कर दिए थे भाई। क्लियर है? तो ऐसे पर्सन आ जाएंगे, तो ऐसे ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, जैसे 6, 9, 15, 28 से भाग देने, प्रत्येक दशम में 4 से। और जो अभी आपको बताया वही ध्यान रखना। देखिए इसमें से 4 घटा दीजिए, ठीक है, कितना आगा आपका 70, ठीक है भाई। इसमें से 4 घटा दीजिए, कितना आगा मेरे भाई, आपका आगा 90। और इसमें 4 घटा दीजिए, कितना आगा 360। और इसमें 4 घटा दीजिए, कितना आगा आपका 180। उन्होंने कहा 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर उन्होंने कहा 6 से भाग हो जा, 9 से, 15 से और 18 से। तो इसका मतलब ये आ गया कि हमें वो संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों से कट जाएंगे। पहले 9 का नियम देख लो भाई, ये 9 है यहाँ, तो 9 का नियम देखो, क्या 70 9 से कटा? नहीं कटता, ठीक है भाई। क्या ये भी कटता है 9 से भाई? ये भी कटता है और ये भी कटता है, ठीक है। तो मुझे पता चला, चलो 9 का नियम तो 3 में वैलिड बैठेगा। तो मुझे ये पता चला कि अच्छा 7 का गुणज कहा था उसने शुरू में क्या कह रखा था, 7 का गुणज। 7 का गुणज तो यही कहीं देखना था, क्या संख्या 7 से कट रही? नहीं कट रही। क्या 7 से कट रही? नहीं कट रही। क्या यह कट रही? अगर मैं देखूं 184, क्या 184 क्या 7 से कट रहा? 7 दूनी 14, कितने बचे भाई? 4 शेष बचे। 44 से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटता। अब देख लीजिए, क्या 364 कटता है? 364 7 से कितना, 7 पंजे 35 से कितना बचा? 1 और 7 दूनी 14 भाई, कट रहा। उन्हें 7 के गुणज कहा था, घटाने की भी जरूरत भी नहीं थी, जो का तो भाग करके देखना था आंसर आपका। एलसीएम लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे, सिंपल सी बात है, तो आपको करने हैं, ठीक भाई। ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं। क्या दोबारा से बताऊं? दोबारा से देखो, अगर हमें दोबारा से करना हो ऐसा सवाल, तो एक बार दोबारा से देख लो, ये ज्यादा ही हो गया भाई। इसमें क्या करना, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना। मैंने इसमें घटाव घटो दिया था और ज्यादा ये कर दिया, तो सिंपल सा सवाल है। इसे क्या करना, देखिए ऐसे सवाल है, ये यूपी पुलिस में पूछे भी गए हैं पहले से, आगे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बार बार। तो देखिए हमें क्या करना है, उन्होंने कहा 7 का गुणज कहा और 4 शेष कहा, चाहे तो आप 4 घटा के इन संख्याओं से भाग करके देख लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करते, ही देख लीजिए कौन सा 7 का गुणज बैठ रहा। पहले देखिए 74 7 से घटा नहीं कटता, 94 7 से घटा नहीं कटता, 184 7 से घटे, मैंने भी देखा था, भाग करके दिखाया था आपको। 7 दूनी 14, कितने शेष बचे? 4, 44। क्या 44 7 से घटा? नहीं घटा, ये भी नहीं घटा, तो कौन सा बचा? डी आंसर। जो बचेगा वही आंसर होगा, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। आज चाहे तो आप भाग करके भी देख सकें, कितना आगा भाई? ये वो आगा, 7 से भाग करा, 7 से, 7 पंजे 35, कितना बचा? 1 14, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए ये आंसर होगा आपका। ऐसे ऐसे सवाल, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल रेल आपके क्या नाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछे गए हैं। ऐसे ही सवाल रेलवे भी पूछे, ऐसे सवाल एसएससी पूछे, ऐसे सवाल आपका दिल्ली पुलिस ने पूछे गए भाई। बार बार पैटर्न सबका एक ही रहे सवालों का, कोई बड़ी बात नहीं रहती। सिंपल सिंपल से सवाल हैं, आपको तैयारी करनी है, अच्छी सी तैयारी करनी है। जितनी अच्छी तैयारी होगी भाई, इतना मजा होगा। बिल्कुल कम समय में अच्छी तैयारी, अच्छे सवाल, अच्छे लेवल के सवाल। इससे डाउन लेवल आओगा, बिल्कुल डाउन लेवल आओगा जो आपको पढ़ाया जा रहा, इससे डाउन लेवल आना। लेकिन आपको ये लेवल इसलिए पढ़ाया जा रहा, अगर आपसे 2-4 लेवल आप पर भी पूछ लिया आपसे, तो आप आराम से करके आ जाओगे। बिल्कुल मैं ज्यादा शॉर्ट में इसलिए नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारों ने कभी कोचिंग करी या नहीं करी, उनकी भी समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल से तरीके से बता रहा, बेसिक से करा रहा, बस ये मान लो आप। कम समय में पेपर में ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड लगेगी इस सवाल को करने में। 7 का पढ़े तो देखना कौन से कटा, काट दोगे आराम से, सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ेंगे, चलो। उसने क्या कहा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। उन्होंने कहा 9 से भाग देने पर, इसका मतलब क्या क्या देखना आपको? 9 मैंने बताया था 3, 11, ये 3 नियम याद रखने, 9, 11, 3, ये नियम। अगर आपने ये नियम याद कर लिया ना मेरे भाई, लैसे मैसे का सवाल बिल्कुल भी छूटने का नहीं किसी भी कीमत पे, बिल्कुल भी। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 9 से देख लो कौन सी संख्या भाग हो रही। 9 का नियम ये कह रहा है, उन्होंने कहा 9 से भाग देने पर 0 से, 0 का मतलब कुछ बचे ही ना, वही तो कहा उसने।
तो देख लो 9 से कौन सी भाग हो रही है, 9 का नियम ये कह रहा वह संख्या 9 से विभक्त होगी जिसके अंकों का योग किससे विभक्त होगा, 9 से। क्लियर है भाई बात, 9 का नियम। देखिए 7 14 14 और 6 कितने होंगे भाई, 14 6 20 और 1 21, क्या 9 से कटता नहीं कटेगा, कितना आगा आपका 5 और 2 7 और 2 9 9 और 3 12, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटने का भाई। मुझे पता चला 3 और 3 6 काट दिया भाई, 3 और 3 6 नहीं कटता तो ये भी नहीं कट रहा, क्या बचा, ये बचा, ये आपका करेक्ट आंसर। अगर आप देखना चाहे देख भी सके, कितना आगा 8 और 1 9 6 और 3 9, 18 आ रहा है इसका योग, पूरा पूरा 18। क्लियर है, आगे बढ़ू, समझ में आ गया, ओके। चलो भाई, क्या कहा, यह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने में प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। भाई ये सिंपल सिंपल सवाल आपसे पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में। वैसा तो देखो भाई, मुझे सवाल कराने थे 20, फिर मैंने सोचा यार कि 10-15 सवाल जो फालतू के लिए काम है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए रह जा, अच्छे से सवाल, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी इतना अच्छा मजा होगा आपको। तो इसलिए मैं 10 सवाल आपके लिए फालतू लेकर आया कि आप समझें, उनकी प्रैक्टिस हो अच्छी, और यही सवाल आपको 10-15 बार, कहीं कहीं बार दिन में कहीं कहीं बार करके देखने डेली, तो आपके 20 में से 20 नंबर पक्के हैं, कोई नहीं काट सकता बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं 20 सवाल से फालतू लेकर आया। अब इसने क्या कहा, छोटी से छोटी संख्या एक शेष बचे, तो बिल्कुल सिंपल से सवाल है भाई। मैंने आपको बताया था आप इनका 8 9 12 15 इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ रहा है इन तीनों का भाई, इनका चारों का एलसीएम आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा भाई 360। कितना शेष कहा उसने, एक। मैंने आपको बताया था जब भी शेष क्या है भाई एक जोड़ दीजिए आपका आंसर। अगर जोड़ने पर आ जा, जोड़ने पर आ जा, कभी भी आपसे पूछ ले, जोड़ने पर आपसे पूछ ले, जोड़ने पर कह दे तो घटा देंगे, और घटाने पर आ जा तो जोड़ देंगे, और शेष पूछ ले आपसे, शेष में भी आप जोड़ देंगे मेरे भाई। बस ये 3 चीज याद रखनी जो आपको टॉपिक बताया जा रहा। जोड़ने पर आ जा घटाना है, शेष में पूछ ले तो जोड़ना है, घटाने पर आ जा जोड़ना है। उसने क्या से एक शेष, तो आपका आंसर कितना आगा 361 भाई। क्लियर है, समझ में आ गई ना बात, आगे। अच्छा इतने ही है भाई। देखो भाई आपके लिए इतने अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया मैं, प्रीवियस ईयर के यूपी ट्रिपल एससी के, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2015 में पूछे गया प्रश्न है ये भी। तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए कि आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें, अच्छी तरह से पढ़ें और कामयाबी पाए। इस बार वर्दी सिलवा कर रख लो, बिल्कुल पहननी है तुम्हें, पहनोगे जब ही भाई जब इन्हें सीख लोगे सवालों को भाई ध्यान से। और आपके लिए मैं डेली डेली आपके लिए ये सीरीज लेकर आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसटीएफ एंड एलसीएम लेकर आया था भाई। ऐसे ही हर एक चैप्टर की रोज डेली भाई। देखो भाई ऐसा हो सके कभी भाई काम कर रहे हैं अभी हम भी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सवाल देख रहे हैं, कहाँ से आए हुए हैं, प्रीवियस से ढूंढ रहे हैं आप लोगों के लिए कि भाई कहीं गलती ना हो जाए किसी प्रकार की, और 20 के 20 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाए ये वाले, ठीक है। तो इसीलिए काम चल रहा, दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं भाई। तो इसीलिए थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो सके। वैसा तो रोज सोच रहे कि 8 बजे आप लोगों के लिए क्लास उपलब्ध हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जा भाई टेक्निकल इशू भी हो जा, नेट की प्रॉब्लम हो जा, नहीं आ पाते आप लोगों के लिए, इसके लिए समय है भाई, ठीक है भाई। आप लोगों को ध्यान से बिल्कुल ये सारे सवाल सीख लेने हैं, और डेली डेली आप लोगों को तैयार रहना है हमारे साथ। और इस बार वर्दी सिलवा लो, बिल्कुल आप लोगों को पहननी है। अपनी वर्दी में जो आपको आपके माँ बाप को खुशी मिलेगी वो दुनिया में कभी किसी को मिलने की नहीं मेरे भाई, ठीक है भाई। आप लोग तैयार रहें और हम आप लोगों के साथ दिलो जान से मेहनत करेंगे, और आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल भाई। जितने सवाल आपको कराए इससे बाहर कुछ नहीं जाने का, बिल्कुल। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके भाई बहन हमारी वीडियो को देखेंगे, ये जितने अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे, तो जितने प्रीवियस ईयर सवाल आपको कराए जा रहे हैं आपके भले में ही दूसरे का भी भला हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।
आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम डेली आपके लिए ऐसे ऐसे सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ढूंढ के उन्हें भाई 2015 के, 2011 के, 2018 के, 2019 के जितने भी प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, और साथ में यूपी ट्रिपल एससी ने जिस तरह से प्रश्न पूछे हैं पेपर में, आगे पूछने की संभावनाएं हैं, उन पे हम विचार कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि कैसे सवाल आ सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, जैसा आप लोगों का प्यार हमेशा बने रहा हमारे साथ, ऐसे बने रहे। ओके दोस्तों, वंदे मातरम। बस इस बार वर्दी आपकी है, बस तैयारी कर लो पहनने की। बिल्कुल ओके, मिलते हैं फिर कल इसी समय नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ओके बाय।